अगर तुम्हें सिर्फ वही सच पसंद है जो तुम्हारी सोच से मेल खाता हो, अगर तुमने अपने विश्वास को कभी परखा नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो तुम्हारी सोच को झंझोड़ सकता है। जो बातें सदियों से कहानियों में छिपा दी गई, आज उन्हें उजागर करने का समय आ गया है। मैं श्री कृष्ण की महिमा को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये मानते हो कि सिर्फ तलवारें युद्ध जीतती हैं, तो तुमने इतिहास को गलत समझा है। श्री कृष्ण को एक स्ट्रेटेजिस्ट माना जा सकता है, एक मास्टर ऑफ माइंड गेम्स। उन्होंने महाभारत जीतने के लिए ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज किया जो आज के समय में भी लोगों को चकमा दे सकती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि किसी की बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार कैसे बन सकती हैं जो राजा का ताज छीन सकती है, अगर तुम समझना चाहते हो कि दिमाग की एक चाल युद्ध के मैदान से पहले ही जीत तय कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तुमने हमेशा सुना होगा कि द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे बड़ा अन्याय था। क्या महाभारत का युद्ध कभी होता? अब इसे गहराई से समझते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब युधिष्ठिर ने जुए की बाजी में अपना सब कुछ हार दिया, राज्य, सेना, खुद को, अपने भाइयों को और आखिर में द्रौपदी को भी। शकुनी का मकसद साफ था, पांडवों को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन उसने एक बात नहीं सोची, वो खुद भी एक और बड़े खेल का मोहरा बन चुका था। अगर श्री कृष्ण चाहते तो शकुनी को इस खेल में सफल होने से पहले ही रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कृष्ण को सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरे भविष्य की नींव रखनी थी। जब दुर्योधन ने द्रौपदी के बारे अब शब्द बोला तो पूरी सभा मौन थी। कोई नहीं बोला, ना भीष्म, ना द्रोण, ना विदुर, ना ही युधिष्ठिर और श्री कृष्ण। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया जब तक द्रौपदी ने खुद को पूरी तरह उनके हवाले नहीं कर दिया। अगर कृष्ण पहले ही हस्तक्षेप कर देते तो पांडवों को हार और अपमान का एहसास नहीं होता, उनके भीतर बदले की अग्नि नहीं जलती। लेकिन अब ये आग इतनी भड़क चुकी थी कि इसे बुझाया नहीं जा सकता था। महाभारत की असली शुरुआत इसी दिन हुई थी। पांडवों का आत्मसम्मान चकनाचूर हो चुका था। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि वो दुशासन के रक्त से अपने बाल धोएगी और कहा, ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम में से कोई अपनी अंजुरी भर दुशासन की छाती का लहू लाकर मुझसे ये ना कहेगा कि पांचाली ये लो दुशासन की छाती का लहू और इनसे अपनी केशों का अपमान धो डालो। भीम ने कसम खाई कि वो दुर्योधन की जांग तोड़ेगा द्रौपदी के इस अपमान के लिए। अगर कृष्ण चाहते तो शकुनी को जुए में जीतने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कभी कभी दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे पहले जीतने देना पड़ता है। कभी कभी सबसे गहरी चाल यही होती है कि दुश्मन को जीतने दो ताकि उसकी हार सुनिश्चित हो जाए। और यही हुआ। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे युद्ध को जन्म दिया। और ये चिंगारी खुद श्री कृष्ण ने लगाई थी। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर सेनाएं तैनात थीं। युद्ध की शुरुआत बस कुछ ही क्षणों में होने वाली थी। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ही सेना के सामने खड़े योद्धाओं को देखा, उसके हाथ कांप गए। ये तो मेरे अपने हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मेरे भाई, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? उसका मन करुणा से भर गया। धनुष हाथ से छूट गया। वो रथ के आगे बैठ गया और श्री कृष्ण से बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं ये युद्ध कर सकता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि मैं हथियार डालकर सन्यासी बन जाऊं। अब यहाँ कोई और होता तो शायद अर्जुन को ये कहकर समझाने की कोशिश करता कि वो एक योद्धा है, उसे बस अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का डर कमजोरी नहीं बल्कि मोह था। इसीलिए उन्होंने उसे सीधे समझाने की बजाय उसकी सोच को बदल दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये युद्ध तुम्हारे परिवार के खिलाफ नहीं, अधर्म के खिलाफ है। तुम किसी को नहीं मार रहे, आत्मा अजर अमर है, बस शरीर बदल रहे हैं। तुम केवल एक योद्धा नहीं, धर्म की रक्षा के लिए चुने गए व्यक्ति हो। उन्होंने अर्जुन के मन में ये बात बैठा दी कि अगर वो इस युद्ध से भागा तो वो अपने धर्म से भागेगा। अब अर्जुन के लिए ये युद्ध सिर्फ एक निजी संघर्ष नहीं रहा, ये अब एक ईश्वरीय कर्तव्य बन चुका था। और जब ये परिवर्तन हुआ, अर्जुन ने बिना किसी संकोच के अपने ही परिवार, गुरुओं और मित्रों पर बाण चला दिए। क्या तुम्हें कभी कोई कठिन निर्णय लेना पड़ा है, जैसे किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया हो? जैसे किसी नौकरी या करियर में बदलाव करना लेकिन डर लग रहा हो कि क्या सही होगा? जैसे किसी रिश्ते से बाहर निकलना लेकिन भावनाएं तुम्हें रोक रही हो? अगर हाँ, तो तुम भी अर्जुन की तरह संकोच और मोह में फंसे हो। श्री कृष्ण की तरह सोचो, अपनी स्थिति को अलग नजरिए से देखो। क्या ये सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत परेशानी है या ये तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी कदम है? गिल्ट को हटाओ। अगर तुम सही कर रहे हो तो अपराध बोध की कोई जरूरत नहीं है। कर्तव्य पर ध्यान दो। तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? अगर तुम सही रास्ते पर हो तो लोगों की नाराजगी, भावनाएं, डर, ये सब बाधाएं नहीं, बस चुनौतियां हैं। जब तुम अपनी सोच बदल लोगे तो फैसला खुद आसान हो जाएगा। भीष्म पितामह, अजय योद्धा, अमृता का वरदान, अपार शक्ति कौरवों के पास सबसे घातक योद्धा थे और पांडवों के लिए उन्हें हराना असंभव था। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे
थे। हर इंसान की एक कमजोरी होती है और अगर सही तरीके से खेला जाए तो सबसे शक्तिशाली योद्धा भी बेबस हो सकता है। भीष्म की कमजोरी क्या थी? उनका धर्म, उनकी प्रतिज्ञा, उनका अहंकार नहीं बल्कि नैतिकता, और श्री कृष्ण ने इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। श्री कृष्ण को पता था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडी से युद्ध नहीं कर सकता। वो शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। अब अगर कोई भी योद्धा भीष्म से सीधा युद्ध करता तो वो हार जाता, लेकिन श्री कृष्ण ने सीधा हमला नहीं किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के आगे खड़ा कर दिया। भीष्म ने प्रतिज्ञा के कारण शस्त्र नहीं उठाए। अर्जुन ने निर्दयता से बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म घायल होकर युद्ध से बाहर हो गए। युद्ध कौशल से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी से हराया गया। क्या तुम्हें कभी किसी ने तुम्हारी ही मजबूरी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? जब किसी ने तुम्हारी इमोशंस को हथियार बना लिया, जब किसी ने तुम्हारी वफादारी या अच्छाई का फायदा उठाया, जब किसी ने तुम्हें ऐसा गिल्ट फील कराया कि तुमने खुद को कमजोर मान लिया, तो समझ लो कि तुम भीष्म की स्थिति में थे और सामने वाला श्री कृष्ण की चाल चल चुका था। अपनी कमजोरियों को पहचानो, वरना कोई और उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। हर लड़ाई ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है। अगर सामने वाला नियम बदलकर खेल रहा है तो पुराने नियमों पर अटके मत रहो। याद रखना, दुश्मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पर नहीं बल्कि कि तुम्हारी सबसे छोटी कमजोरी पर वार करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तय होने से पहले दोनों पक्षों को अपनी फोर्सेस मजबूत करनी थी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों मदद मांगने श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने दो ऑप्शंस थी, पूरी नारायणी सेना जो अद्भुत योद्धाओं से भरी थी और खुद श्री कृष्ण, लेकिन बिना शस्त्र के, सिर्फ एक सारथी के रूप में। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। यहीं से ये गेम शुरू हुआ। दुर्योधन का माइंडसेट सिंपल था, जिसके पास बड़ी सेना होगी वही जीतेगा, लेकिन उसने एक बात मिस कर दी, युद्ध केवल ताकत से नहीं बुद्धि से भी जीता जाता है। दुर्योधन को लगा कि सीधा बल ही सबसे जरूरी है, लेकिन वो भूल गया कि असली ताकत रणनीति होती है और यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के डाउट्स दूर किए, सही समय पर सही फैसले लेने में मदद की, अर्जुन को इतना मानसिक रूप से स्ट्रांग बना दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में लड़ सका। दूसरी ओर दुर्योधन के पास पूरी सेना थी, लेकिन कोई सही दिशा देने वाला नहीं था। परिणाम अर्जुन जीता, दुर्योधन हार गया, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमेशा सीधी ताकत से बड़ी होती है। सिर्फ बाहरी ताकत पर भरोसा मत करो, सही दिशा ज्यादा जरूरी होती है। स्मार्ट बनो, बिना स्ट्रेटेजी के रिसोर्सेज भी बेकार हो जाते हैं। एक अच्छा गाइड, लीडर या मेंटर हजारों सैनिकों से ज्यादा कीमती होता है। याद रखो, सही स्ट्रेटेजी और सही माइंडसेट हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी हार सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।